So in last we were discussing the enthalpy and internal energy. Clear? So what is internal energy? That is heat transfer at constant what at constant volume. And what was enthalpy? That was heat transfer at constant pressure. Clear? Then after what we discussed is adiabatic process. तो टेल मी वो डेरिवेशन सभी ने ट्राई की वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट जब पे फाइन आई वो समझ में सभी को यस सर यस सर गुड तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है एक बार उसको आप रफ कॉपी में जरूर उसको ट्राई करो एक बार रिवाइज करो और फिर रफ कॉपी में ट्राई करो कि आप रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और फिर आप बार बार उसको देखो कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है क्लियर तो इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है एनीवन इसका मीनिंग नो ट्रांसफर ऑफ हीट एग्जैक्टली दोज प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्यू इज वेरी गुड तो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमने क्या डिराइव की दैट इज सी Q is equal to work done एग्जैक्टली डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बट इसका हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या निकाला था इफ वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस को हम किस इक्वेशन से डिनोट करेंगे इसके अंदर क्या कांस्टेंट होता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ओके तो यदि ये कंडीशन आपको कहीं पे मिले पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इसका मतलब होगा प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस देन नेक्स्ट बात करें तो बेटा इसका वर्क डन कैसे होगा राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वेरी सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क कैसे निकालते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है दिस इज इम्पोर्टेंट क्लियर तो बेटा सबसे पहले बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस में अगेन फिर से रिपीट करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है Q is equal to 0 this is meaning of adiabatic process heat transfer is 0 Q is 0 अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो बेटा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताओ एक्सप्रेशन क्या बनता है व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा यू वर्क डन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आता है क्यू प्लस डब्ल्यू याद है सभी को दैट इज फर्स्ट लॉ अब यहाँ पे हीट 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा वर्क के इक्वल इजंट इट क्यू को 0 कर दिया क्योंकि एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर क्या होता है 0 डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अब मतलब हम उल्टा लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू और कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा यू का क्या था वो फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी याद है सभी को व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी दैट इज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था एनीवन NCP डेल्टा टी बिल्कुल सही है डेल्टा एच जो है दैट वाज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट शुड बी एनसीपी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज एनसीपी डेल्टा टी ठीक है नाउ W इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड एज वी नो डेल्टा यू जो है वो इक्वल है बेटा एनसीपी डेल्टा टी के बराबर सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क अब इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा बात करें Cp माइनस Cv जो है व्हाट इज दैट Cp माइनस नो रॉन्ग R यस Cp माइनस Cv हमने क्या प्रूव किया था कल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R क्लियर गामा क्या होता है फिर CP अपॉन CV का रेशियो Cp बाय Cv रेशियो वेरी गुड तो Cp माइनस Cv R होता है इस पूरी इक्वेशन को हम Cv से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा व्हाट इज बिकम डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इक्वल टू R
वेरी गुड, डिवाइड बाय सीवी। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी, दिस बिकम, इसको डिवाइड करो, सीपी बाय सीवी, ये बन गया सीवी बाय सीवी, दिस इज आर बाय सीवी। तो देखो सीपी बाय सीवी को हम क्या लिखते हैं, गामा, इजंट इट, और सीवी से सीवी कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1, so that this becomes gamma minus 1 is equal to r by cv। any doubt is to this? एक बार चेक करो फिर से, cp माइनस cv r होता है, पूरी इक्वेशन को cv से डिवाइड करो, तो cp बाई cv, cv बाई cv, r बाई cv। cp बाई cv को हमने गामा लिख दिया, cv से cv कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम 1, और ये बन गया r बाई cv। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर हम cv को रिप्लेस करें, तो बताओ cv को हम क्या लिख सकते हैं, cv इज इक्वल टू r अपॉन, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे cv को, cv इज इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस 1, लाइक दैट, इजंट इट? cv इज इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस 1। इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cv इन इक्वेशन नंबर 1, तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, वर्क डन का w इज इक्वल टू cv का वैल्यू रख दो, R upon R minus 1 delta T. एग्जैक्टली, nRT, दिस इज नॉट r, दिस इज गामा एक्चुअली, ठीक है, दिस इज nr डेल्टा t अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, गामा माइनस, दैट्स इट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? तो हमने क्या किया, दो स्टेप यूज किए। पहला स्टेप फर्स्ट लो में क्यू को 0 रखा, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, वर्क डन के। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें पता था एनसीवी dt, वी यूज दैट फॉर्मूला, तो वर्क बन गया एनसीवी dt। फिर हमने समहाउ सीवी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एक्सप्रेशन में, कैसे निकाला हमने सीवी, सीपी माइनस सीवी रिलेशन को काम में लिया, पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड किया, so that we get the final relation CV is equal to R upon gamma minus 1. And we put this relation of CV in equation number 1, so that we get the expression work done is equal to NR delta T upon gamma minus 1. Clear? इसी तरह से वर्क का एक और एक्सप्रेशन होता है बेटा, दैट इज P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1. This is also applicable for adiabatic process. Clear? Note it down. अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ये डेरिवेशन वाला पार्ट जो है उसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी सिंपल फॉर यू। गेटिंग माय पॉइंट? देखा सभी ने? फाइन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बताओ हमने फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकाला था, टीवी की पावर गामा क्या होती है, कांस्टेंट। Constant. वेरी गुड। कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। consider a gas which expands adiabatically and follows the relation
and follows the relation क्या फॉलो कर रही है, that is P is inversely proportional to V की power 4/3, follows a relation P is inversely proportional to V की power 4/3. Identify the gas. क्वेश्चन क्या है? Find the value of gamma. Find gamma first. Second part, identify the gas. Identify the gas, whether it is monoatomic, diatomic और polyatomic. इनमें से क्या होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब देखो, एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो बाकी सारे इसी पैटर्न के बहुत ही सिंपली आप बना लेंगे. एक बार बोर्ड पे ध्यान दो सभी. बताओ प्रोसेस कौन सा है, गैस कौन सा प्रोसेस कर रही है, विच प्रोसेस? Adiabatic. एडियाबेटिक. क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि गैस का जो एक्सपेंशन है वो कैसे हो रहा है, एडियाबेटिकली. क्लियर? जैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस आया तो बताओ बेटा हमारे दिमाग में कौन सा इक्वेशन आएगा? पी वी की पावर गामा क्या होता है? Constant. Got it? पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. दैट इज फॉर एडियाबेटिक, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. अब ध्यान दो बोर्ड पे, इस इक्वेशन से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है? एज पर गिवन क्या है? P is inversely proportional to V की पावर 4/3. क्लियर? तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? Constant. वेरी गुड. कांस्टेंट की पावर 4/3, कांस्टेंट अपॉन V की पावर 4/3. अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पी वी की पावर 4/3 इज इक्वल टू के कांस्टेंट. वेरी गुड. क्लियर? तो देखो हमें ये पता था कि एडियाबेटिक प्रोसेस का पी वी की पावर गामा का एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट. बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कांस्टेंट कैलकुलेट किया? पी वी की पावर 4/3. ये भी एडियाबेटिक के लिए, ये भी एडियाबेटिक के लिए. तो बताओ गामा क्या हो जाएगा यहाँ से? 4/3. वेरी गुड. यहाँ से गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? दोनों को रिलेट करें तो पी वी की पावर गामा और यहाँ पे पी वी की पावर क्या है? 4/3. तो दोनों को रिलेट करें तो क्या बन गया? गामा इक्वल टू 4/3. तो बताओ गामा 4/3 किस गैस के लिए होता है? फॉर विच गैस? Polyatomic non-linear. वेरी गुड. तो गामा इज इक्वल टू 4/3 किसके लिए होता है? पॉलीएटॉमिक के अंदर नॉन लीनियर के लिए. तो द गैस इज पॉलीएटॉमिक. गैस इज पॉलीएटॉमिक. फर्दर पॉलीएटॉमिक में भी क्या होगी? ये नॉन लीनियर. ठीक है? मान लो बेटा गामा का वैल्यू 6/5 आता तो कौन सा केस बनता? Diatomic. ओके, वेरी गुड. तो ये क्लियर हुआ सभी को हाउ वी रिलेट दैट. बस आइडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन हमें याद होना चाहिए, पीवी की पावर गामा, और जो एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो समहाउ कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ पीवी की पावर समथिंग. दोनों को रिलेट कर लेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? गामा की. और जैसे ही गामा की वैल्यू आ जाएगी तो हमने सारी गैसेस का गामा डिस्कस किया है, वहां से हमें क्या पता चल जाएगा? गैस कौन सी. गोट इट. तो बेटा यहाँ से गामा की वैल्यू बन रही है 1.33. इजंट इट? 4/3 क्या होता है? 1.33. मान लो गामा की वैल्यू बनती 1.67 तो क्या होता? विच गैस? Diatomic. Diatomic. फिर से चेक करो. 1.67. Monatomic. यस, मोनोएटोमिक. ये आप वैल्यूज याद रखो बेटा, बार बार हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी. कौन कौन सी वैल्यूज थी गामा की? गामा इक्वल टू एक था 1.67, ये मोनोएटोमिक का होता है. गामा इक्वल टू 1.4 किसका था? डाई एटोमिक का. और गामा इक्वल टू 1.33 किसके लिए हमने कैलकुलेट किया? नॉन लीनियर पॉली. तो रिमेंबर दिस वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. नोट इट डाउन.
So any doubt in this question? Anyone? Sarika, Sahaj, Chitri, Aditya, ये समझ में आया सभी को बेटा? Is that clear to all? Fine. So if you have any doubt, just let me ask to repeat. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस याद रखो एडियाबेटिक का पीबी की पावर गामा का एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा। जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, दोनों को रिलेट करके गामा मिल जाएगा। जैसे गामा मिला गैस को आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में गामा की वैल्यूज डिस्कस की थी। अलग अलग गैसेस के लिए गामा क्या होगा, जैसे मोनो के लिए 1.67, डाई के लिए 1.4 और पॉली एटॉमिक के लिए 1.6। Clear? Next, write down a simple formula. Write down relation of enthalpy and internal energy for a chemical reaction. Very important formula. बेटा अब आने वाले लेक्चर्स में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट ही रहने वाला है, तो बी रेगुलर इन द लेक्चर। इफ यू मिस द लेक्चर तो आगे का सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। If you miss the lecture by somehow or any genuine reason, तो आप ट्राई करो, पहले रिकॉर्डिंग देखो पुराने लेक्चर्स की, देन अटेंड द लेक्चर। क्लियर? तो सी नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शन। मान लो आपको एक रिएक्शन दी हुई है और उसका डेल्टा एच देखिए डेल्टा यू कैलकुलेट कराया जाए, या डेल्टा एच देखिए डेल्टा यू कैलकुलेट कराया जाए। Got it? So how to calculate? Now first tell me what is delta H? Delta H हम किसको कहते हैं? Anyone? Enthalpy. Very good. Delta H is enthalpy change. And what about delta U? Internal energy. Exactly. Delta U is internal energy change. Clear? Delta का मतलब होता है change. U is internal energy. ठीक है. तो reaction के लिए बात करें तो that is delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. This is very important relation. बेटा इसमें बोर्ड से रिलेटेड, जेई और नेट हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज। नाउ व्हाट अबाउट आर? आर हम किसको लिखते हैं? Gas constant. That's constant. Very good. R is gas constant whose value is what? Anyone? 8.314. Very good. 8.314 joule upon mole into Kelvin. This is the value of R. Further, what is T here? T is Temperature. Temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin. बेटा डेल्टा एन जी क्या होता है? दैट वी विल डिस्कस एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन। दैट इज हियर। तो चैप्टर लंबा जरूर है, लेंथी है, बट उतना टफ नहीं है। आप लेक्चर रेगुलर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहो साथ साथ। तो एज आई टोल्ड यू कि जो भी फॉर्मूलाज है बेटा ये काफी ज्यादा होंगे नंबर में, तो आप उसका एक शीट बनाओ, प्रॉपर चार्ट बना के अपने रूम में लगा लो, ताकि आप उसको बार बार देख के याद कर सको। फाइन, देखा सभी ने? चलिए, तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एन और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो
क्या एक्सप्रेशन था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. दैट वाज द रिलेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर. नाउ व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा एन जी इज sum of stoichiometric coefficient of gaseous product minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactant. देखो इसका मतलब क्या हुआ. सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट निकाल दोगे, सभी का सम, माइनस क्या कर देंगे, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में से किसको सेपरेट करना है, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को. छोटे जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या होगा, देखो N2 गैसियस प्लस CH2 गैसियस. रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बेटा, 2NH3 गैसेस. पहले देख के बताओ, इज इट अ बैलेंस रिएक्शन और नॉट? चेक इट. बैलेंस. वेरी गुड. 2 नाइट्रोजन है दोनों साइड और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 2 6, 3 × 2 6. इट इज अ बैलेंस रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन? सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट का, 2 माइनस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट का सम सेपरेट कर दो. तो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट, वेरी गुड. तो दिस इज 1, दिस इज 3, तो 1 + 3. तो डेल्टा Ng क्या आ जाएगा, 2 - 4, दैट इज -2. Got it? Very simple. Now one more. Next, this is 2SO2 gaseous plus O2 gaseous will give you 2SO3 gaseous, like that. इसका डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे? अगेन सेम फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? गैसियस -1. माइनस गैसियस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट का निकालो सम, 2, और इसका कितना है, 1. यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता, दैट रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट इज 1. so that is gaseous product is 2 and gaseous reactant is 2 + 1, 3. 2 - 3. So what is delta Ng here? -1. Clear? You remember, you have to consider only gaseous species. प्रोडक्ट भी gaseous लेने हैं और रिएक्टेंट भी क्या लेना पड़ेगा, gaseous. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मिक्सिंग होने के चांसेस रहते हैं, जैसे दिस वन, C solid plus CO2 gas will give you 2 CO gas. इसका डेल्टा Ng बताओ. 1. वेरी गुड. कैसे पता चलेगा? गैसियस प्रोडक्ट इज 2. गैसियस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट क्या है, 2. दिस इज गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट में गैस कौन सी है, सिर्फ CO2, बट ये जो कार्बन है ये क्या है बेटा, सॉलिड. तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो इट इज सिंपली 2 - 1, दैट इज 1. प्लस इसका बताओ, CH4 gaseous plus 2O2 gaseous will give you CO2 gaseous plus 2H2O liquid. 0. फिर से सोचो, जल्दी नहीं करनी. -2. -2 करेक्ट आंसर. -2 आ रहा है सभी के. Who is getting -2? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, गैसियस होना चाहिए. बताओ इसमें कौन सा गैसियस नहीं है, H2. तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. गोट इट. तो सिंपली किसको कंसिडर करेंगे प्रोडक्ट में, 1 को. तो गैसियस प्रोडक्ट कोएफिशिएंट इज 1 माइनस रिएक्टेंट का निकालो. रिएक्टेंट का कितना आना, टोटल सम 1 + 2. तो हाउ मच, 3. 1 - 3 is -2 is correct answer.
तो डेल्टा एन निकालते वक्त आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए, और फर्दर ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो आपके स्पीसीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, कैसे। क्लियर? तो सिंपली प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में से रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को सेपरेट कर दो, बट ध्यान रखो कि स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ गैसियस लेनी है। नोट इट डाउन, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइन, देखा सभी ने? चलिए लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन दिस सेम एक्सप्रेशन। बस बिल्कुल सिंपल है, आपको एक पैरामीटर गिवन होगा और दूसरा पैरामीटर आपको निकालना है। जैसे राइट दिस क्वेश्चन, राइट डाउन। क्वेश्चन इज delta H enthalpy change, delta H of naphthalene, delta H of naphthalene for combustion is given as is minus 5133 kilojoule per mole, ठीक है, at 298 Kelvin temperature, ठीक है. Then calculate the value of, wait, this is delta U actually. Delta U for naphthalene is given as this much. Calculate delta H, calculate delta H, and the reaction is given to you. Reaction of beta C10 H8 solid plus 12 O2 gaseous will give you what? 10 CO2 gaseous plus 4 H2O liquid. Very simple question, बस पेशेंसली इसको आप अटेम्प्ट करिए. यूनिट वाइज यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. पढ़ो. फाइन, देखा सभी ने? देखो बेटा कैसे करेंगे इसको. फोकस ऑन बोथ. सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछना है. क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा एच का वैल्यू, दैट इज एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. नाउ व्हाट यू आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, डेल्टा यू, मतलब आपको इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है, दैट इज डेल्टा यू. डेल्टा यू का वैल्यू बताओ, -5133 किलो जूल पर मोल. बट हम क्या करेंगे बेटा, ऐसा यूनिट में काम करेंगे. एक यूनिट डिसाइड कर लो ताकि आपको यूनिट से रिलेटेड कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. ऐसा यूनिट क्या होती है? हीट की जूल. बट यहाँ पे किसमें गिवन है? किलो जूल में. तो किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ एग्जैक्टली जूल में कन्वर्ट कर देंगे. क्लियर? तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 5133
इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर दो, दैट बिकम जूल पर मोल। ठीक है, नाउ टेम्परेचर केल्विन में चाहिए और केल्विन में गिवन है, दैट इज 298 केल्विन। डेल्टा यू गिवन है, टी गिवन है, आर का वैल्यू हमें पता है हाउ मच, 8.314 3. एग्जैक्टली जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। तो बताओ ऐसा कौन सा रिलेशन है जो डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करता है एक इक्वेशन के लिए? व्हाट वाज दैट रिलेशन? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। गुड इट। अभी हमने देखा कि यदि आपको यू गिवन हो, एच निकालना हो, तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन है? दैट इज रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। क्या था रिलेशन? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर? सर तो -178 इंटू 10⁻³ एक बार वापस रिपीट करो बेटा। -178 इंटू 10⁻³ -178। डेल्टा एन जी क्या आया तुम्हारे? -2 हाँ, डेल्टा एन जी तो ठीक है, बट आंसर नहीं कर रहा। कोफिशिएंट क्या आ रहा? -178। यस सर। नहीं, थोड़ा सा मैच भी कर रहा, आप फिर से चेक करिए। ठीक, yes, वो तो आपको निकालनी पड़ेगी। 2 नहीं आ रही, 2 इज रॉन्ग। डेल्टा एन जी मैं थोड़ी निकालूंगा, तो आपको निकालना है। वो भी क्वेश्चन में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? फाइन, देखो बोर्ड पे, डेल्टा यू है हमारे पास, आर है, टी है, डेल्टा एन जी बताओ क्या आ रहा है? -2. -2 इज करेक्ट, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो बताओ वाटर को ऐड करेंगे इसमें? नो, क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पे? लिक्विड। वी हैव टू कंसीडर ओनली गैसियस। तो गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम क्या है? 10 माइनस गैसियस रिएक्टेंट। देखो ये गैसियस है, नो दिस इज सॉलिड, तो यहाँ पे हम क्या सेपरेट करेंगे? सिर्फ 12 को, 10 माइनस 12 माइनस। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक। डेल्टा एच इक्वल टू, अप्लाई कर दो फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का वैल्यू रखो -5133 इंटू 10⁻³ प्लस डेल्टा एन जी इज -2। आर का वैल्यू क्या रखा हमने? 8.314 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 298, लाइक दैट। क्लियर? अभी को कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 8.3 को क्या लिखते हैं बेटा? 25/3 वेरी गुड, 25/3। याद है सभी को? 8.3 को हम यूज कर सकते हैं ऐसे 25/3, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, क्योंकि 25/3 को सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आएगा? 8.3 के बराबर। ओके, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने 8.3 को 25/3 रख दिया। डन। नाउ अब सॉल्व करो। डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है? 5133। ध्यान से समझना कैलकुलेशन को कैसे आसान करते हैं। ठीक, 5133 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितने जीरो लग जाएंगे? 3। ठीक है, नेक्स्ट -2, और अभी हमने डिस्कस किया 8.3 को क्या रख देंगे? 25/3। अब देखो बेटा, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो, यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, 298 फ्रॉम 300 मान लो, कुछ फर्क पड़ेगा? नो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसको 300 मान लो। तो एक फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा? सी की टेबल में ये कट जाएगा, सी की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 300 या 300, लाइक दैट। तो अब इक्वेशन क्या बन गया? दैट इज -2 इंटू 25। 2 इंटू 25 कितना बन गया? 50। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 5000। तो देखो इक्वेशन कहाँ तक पहुंची? दिस बिकम -5133,000 प्लस, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? -5000, लाइक दैट। अब इसको ऐड कर लो तो ये क्या बन गया? 5133
5 और 3, this is 8 0 0 0 0. This is the final answer. This is the final answer. तो बेटा बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आसान की जा सकती है, बताइए। हाँ हाँ, रिपीट करो। वैल्यू बढ़ा दी तो माइनस माइनस क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन फिर भी क्या रहता है, बच्चे, इसलिए बढ़ गया। नहीं नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इतनी बड़ी वैल्यू में से घटाओ या बढ़ाओ। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बड़ी वैल्यू में से आप 0.2 2 3 इतना कम ज्यादा करोगे तो कोई भी डिफरेंस ऐसे क्रिएट नहीं होने वाला। तो इफ दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल, बताइए ये समझ में आया बेटा हमने कहाँ पे टर्न लिया था इस कैलकुलेशन इसको आसान करने के लिए? इज इट क्लियर टू ऑल? रेस्पॉन्ड मी। Yes, sir. ठीक है सर, गुड। तो बस ये याद रखना बेटा, जब भी आप आर को यूज करते हो तो 8.31 वाली वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, लिखने के लिए तो हम यही लिखेंगे, बट कैलकुलेशन के टाइम हम उसको क्या काम में लेंगे, 25 और कभी कभार आपको ऐसी जरूरत पड़े कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, जैसे हमने 298 को 300 मान के किया तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, यू कैन डू दैट, टेक इट सिंपल। जगप्रीत आपका आंसर बड़ा आगे पीछे आ रहा था, कहाँ पे मिस्टेक थी बताओ? सर मैंने डेल्टा यू को पॉजिटिव लिया था। डेल्टा यू को आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव सर ले लिया, माइनस का साइन ही लगाया था। एग्जैक्टली वहीं से मिस्टेक हुई। क्लियर? नोट इट डाउन। फाइन, पीछे वाला चलिए, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। तो ये था बेटा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, वेरी सिंपल। तो एक बार फिर से रिपीट कर दो, क्या है रिलेशन? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट सेपरेट करेंगे या रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट? Product minus reactant. वेरी गुड, sum of coefficient of gaseous product minus reactant, done। अब बेटा कुछ प्रोसेस को हम इन जनरल डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस सम प्रोसेस इन जनरल, ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है वो एक तरह से रिवाइज होता है। क्लियर? तो हमने एडियाबेटिक प्रोसेस की तो बात कर ली, क्लियर? देखो 3-4 प्रोसेस हम एक साथ करेंगे ताकि आपको एक दिमाग में पिक्चर रहेगी कि एडियाबेटिक प्रोसेस आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आइसोथर्मल आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, आइसोबारिक हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्लियर? तो वी विल कवर ऑल द प्रोसेस एज ए होल। सबसे पहले देखो, फर्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा, जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस का क्वेश्चन आए तो ये सारी बातें आपको दिमाग में कलेक्ट हो जानी चाहिए। आइसोकोरिक का मतलब कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। वेरी गुड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब डेल्टा वी और डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0। ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम होते ही डिफरेंस क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था बेटा? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी। वेरी गुड, याद है सभी को? वर्क हमने डिराइव किया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। अब देखो डीवी का वैल्यू 0 है, तो जैसे ही डीवी को 0 पुट करोगे तो वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0।
जैसे ही डीवी को 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज व्हाट 0। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब यदि आपको एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट आए कि वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, इज इट करेक्ट? Yes, sir. वर्क Yes, sir. फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0, बिल्कुल सही है। आइसोकोरिक में डीवी 0 हो जाएगा, तो वर्क वाले फॉर्मूले में डीवी को 0 पुट करें तो वर्क कितना आ रहा है 0। ठीक है, वर्क इज 0, तो डेल्टा यू कैसे निकाल लेंगे? ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? Q plus work done. एग्जैक्टली। तो वर्क हमने पहले ही 0 प्रूव कर दिया, तो वर्क को 0 करो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? Heat. एग्जैक्टली। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम दो बातें कह सकते हैं कि वर्क डन इज 0, फर्दर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हीट। आया समझ में? तो राइट डाउन नोट, राइट डाउन नोट। बेटा ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखते चलना, गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी तो न्यूमेरिकल में बहुत आसानी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस की? आइसोकोरिक की वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो डीवी कितना हो जाएगा? 0। डीवी 0 से वर्क 0 हो गया। फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, वर्क को 0 पुट किया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया? क्यू के। ओके, तो पहला पॉइंट लिखो, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, the work done in isoporic process is 0. Work done in isoporic process is 0. Clear? Now delta U, write down second point. Second point, for isoporic process, the change in internal energy, is equal to the heat. Change in internal energy is equal to the heat. तो ये दो पॉइंट आपको थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इन असर्शन विथ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क 0 होगा, दैट वी प्रूव। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट वर्क डन फॉर आइसोकोरिक इज 0। तो आइसोकोरिक में डीवी को 0 पुट कर दो, फॉर्मूले में डीवी का वैल्यू 0 डाल दो, यू विल गेट वर्क इक्वल टू 0। क्लियर? और दूसरा स्टेटमेंट क्या था? इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ट्रांसफर होता है उसी को हम कहते थे यू, इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा यू का हमने फॉर्मूला क्या रिलेट किया? एन सी बी डेल्टा टी। जहां से आप डेल्टा यू निकाल सकते हो। दैट्स इट, नोट डाउन। तो जैसे ही आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस आए तो ये सारी बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। वर्क 0 हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लगा देंगे एन सी बी डेल्टा टी। दैट्स इट। नेक्स्ट कम टू द सेकंड प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक एग्जैक्टली। आइसोबारिक में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है? एनीवन? Pressure. Pressure. बिल्कुल सही है। आइसोबारिक के अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। इजंट इट? चेंज इन प्रेशर यदि कोई कांस्टेंट है तो चेंज क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। तो एक बार ध्यान से समझो, प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। Yes, sir. वेरी गुड।
तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, लिमिट डाल दें तो ये बन जाएगा डेल्टा वी, V2 माइनस V1। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आप वर्क ऐसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, और डीवी क्या बन गया, डेल्टा वी। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी बेटा, कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच। वेरी गुड, डेल्टा एच इज द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। और बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, जैसे डेल्टा यू एन सी पी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी। वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी एन सी पी डेल्टा टी, लाइक दैट। तो ये समझ में आया, आइसोबारिक में हमने वर्क का एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया, डेल्टा एच हीट के बराबर होगा और वो होगा एन सी पी डेल्टा टी। अब बताओ यू कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से कैसे निकालेंगे, डेल्टा यू कितना होगा, यू प्लस डब्ल्यू। तो इस तरह से हम सारे पैरामीटर कलेक्ट कर पा रहे हैं। वर्क माइनस पी एक्सएल डेल्टा वी से, कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट ट्रांसफर है वो डेल्टा एच के इक्वल होगा और वो होगा एन सी पी डेल्टा टी। और फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हीट और वर्क की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 3 इज आइसोथर्मल। थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ आइसोथर्मल में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है, Temperature. टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। 0। बिल्कुल सही है। अब जैसे ही डेल्टा टी 0 हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला था यू का, क्या फॉर्मूला था यू का, एन सी वी डेल्टा टी। तो बताओ डेल्टा यू कितना हो जाएगा यहाँ, 0। 0. डेल्टा टी को 0 पुट कर दें तो डेल्टा टी को 0 पुट करने से एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू आ गया 0। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया सभी को? तो क्या हम कह सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0? इज इट करेक्ट? यस सर। वेरी गुड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसको नोट करके लिखिए आप, राइट डाउन नोट। For isothermal process, change in internal energy is 0. Note it down. नेक्स्ट देखो, आइसोथर्मल को कंटिन्यू करते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है। So if somebody asks you that prove that for isothermal internal energy change is 0, can you prove that? Very simple. सर डेल्टा टी को 0 पुट करके। Exactly. आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या रख देंगे, 0। इस फॉर्मूले में देखो डेल्टा यू एन सी वी डी टी में डेल्टा टी डालते ही 0, क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट लॉ कंटिन्यूएशन में आइसोथर्मल। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम प्लॉट, बताओ डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता बेटा, Q प्लस वर्क डन। एग्जैक्टली, Q प्लस डब्ल्यू। तो जैसे ही हमें पता है कि आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 है, तो यहाँ से एक और रिलेशन बन गया कि Q प्लस डब्ल्यू जो है ये कितना हो जाएगा, 0। 0। आया समझ में सभी को?
जैसे ही हमने फर्स्ट लो के अंदर डेल्टा यू को 0 पुट किया तो Q प्लस W भी 0। दैट मीन्स कैन बी से फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द सम ऑफ हीट एंड वर्क इन्वॉल्व इज इक्वल टू 0। इज इट Yes, करेक्ट? sir. क्लियर? तो Q प्लस W 0 होने का मतलब हीट प्लस वर्क का जो सम है इज 0। दैट इज ट्रू। राइट डाउन। In isothermal process, the sum of heat and work involved is 0, like that. अब बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन फॉर, इसी में आप नोट डाल के लिखिए, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा आइसोथर्मल तो है, बट ये आइसोथर्मल में कौन सा वाला पार्ट है? रिवर्सिबल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन? ये हमने स्टार्टिंग Minus 2.303 nRT log V2 upon V1. एग्जैक्टली माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1। बहुत बढ़िया। ये प्रोसेस था रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का W रिवर्सिबल आ जाएगा माइनस ऑफ 2.303 nRT log of V2 by V1 that we proved in the initial classes। और मैंने ये भी बताया था कि बेटा ये डेरिवेशन आपको 3 to 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्लियर? हाउ टू प्रूव द वर्क डन बाय रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था। तो दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। क्लियर? नोट इट डाउन। तो मान लो बेटा रिवर्सिबल नहीं हुआ तो व्हाट? 0. तो रिवर्सिबल नहीं हुआ प्रोसेस, मान लो आइसोथर्मल तो है बट ये इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल के केस में हम क्या करेंगे? वर्क का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला? डी एक्सटर्नल इंटू डी। रिवर्सिबल है तो ही ये लगाएंगे, अदरवाइज इरिवर्सिबल में क्या लगाएंगे? क्लियर? एंड लास्ट वन इज फ्री एक्शन। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। नंबर 4 प्रोसेस इज फ्री एक्शन। ये बोर्ड में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नीट या फिर जेई में मिलेगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? दैट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट। कुछ ध्यान से समझना, एक बार बोर्ड पे देखिए सभी, फोकस ऑन बोर्ड। जैसे ये एक पिस्टन है और यहाँ पे एक गैस है, इसी से गैस, और इस गैस के साइड में बेटा वैक्यूम, दिस इज ए वैक्यूम। तो बताओ कि क्या गैस को मूव करने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा? No, sir. वैक्यूम का मतलब खाली स्पेस है, तो गैस ऐसी सरक जाएगी। वर्क कब करना पड़ता? तब जब यहाँ से कोई फोर्स आता। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस गैस को अपोज करना पड़ता। यहाँ पे खाली जगह है तो ऑटोमेटिकली गैस क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। तो याद रखना, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, जो भी पैरामीटर होते हैं वो सब कुछ 0 हो जाएगा। हीट 0 होगा, वर्क 0 होगा, डेल्टा यू 0 होगा, डेल्टा एच 0 होगा, एवरीथिंग इज 0। क्लियर? हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एवरीथिंग इज 0। बताओ पी एक्सटर्नल, बाहर से पी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा? कॉमन सेंस बताओ, क्या बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है गैस पे? No, sir. वेरी पी एक्सटर्नल बताओ। हाँ
एग्जैक्टली, फ्री एक्सपेंशन का मतलब बार वैक्यूम है, बाहर से कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली गैस जो है बिना किसी वर्क किए एक्सपेंड करता है। तो एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? तरीका बेटा आपको ये समझ में आ रही है प्रोसेसेस? यस सर। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बनाना, और इनिशियल लेक्चर आई थिंक आपके 1 या 2 चुके हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जस्ट लीव मी ए मैसेज, ठीक है? ओके सर। नंबर फाइन, दिस इज माय नंबर, so give me a message, so you will be provided the recording 96825077. I think आप ग्रुप में भी एडेड, यस सर ग्रुप। यू आर एडेड इन कैरियर, ठीक है, ग्रुप में एडेड हो तो आई ऑल्सो एडेड इन दैट ग्रुप, तो आपको वहां से बताएंगे। जस्ट लीव अ मैसेज, और आप मुझे ये जरूर बताना है कि आपने कौन से लेक्चर से स्टार्ट किया, आई मीन टू से कि कहाँ से किस टॉपिक से आपने ये चैप्टर किया, सो दैट आई विल जॉइन, आई विल सेंड द अर्लियर रिकॉर्डिंग। ठीक है? तो वन मोर थिंग इज फैच में, तो फैच में बेटा जो चैप्टर बचे हैं दैट आई टोल्ड यू, इन दिस फैच थर्मोडायनेमिक्स इज द ऑनगोइंग टॉपिक। इसके बाद इसमें पी ब्लॉक चैप्टर बचता है, पी ब्लॉक के अलावा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे रिमेनिंग है, हाइड्रोकार्बन के अलावा आयोनिक एसिड, दिस इज ऑल्सो रिमेनिंग, एंड लास्ट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल, this one environmental chemistry, that is physical. So 4 to 5 chapters is remaining, clear? So इनके अलावा भी कुछ चैप्टर आपको if you want to revise then let me know, I will send the recording or we can arrange the exercise, clear? ओके सर। So fine, आदित्य, जगप्रीत एंड स्वनी, बेटा आज के लेक्चर में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अच्छे से एक बार लेक्चर को रिवाइज करना, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी टॉपिक जस्ट लेट मी नो, वी विल रिपीट दैट टॉपिक, क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस